मैं क्या बोलता जो परसेप्टर है ना वो डिवीजन करना चाहता है। इट इज़ द यूनिक, क्या, इट इज़ द अपन यू को ये चैप्टर खत्म कर। इट इज़ द यूनिक किंगडम ऑफ डैश, मतलब किसका होता है, हेटरोट्रॉप। फंजाई कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, मतलब अपन ने कल देखा था दूसरे को खाने वाले, दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं मतलब खाने के लिए, ठीक। उनमें भी सेप्रोफाइट होते हैं मेनली, ठीक है। ठीक है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह मिल सकते हैं। न्यूट्रिशन देख लिया अपन ने, फिर अपन ने प्रेजेंस देख ली। प्रेजेंस मतलब हर जगह मिल सकते हैं वो, है ना, कॉस्मोपॉलिटन है। देख रो अब जैसे कि अपन बुड बुड वार्म प्लेसेस पर भी गर्म वाली, है ना, और ह्यूमिड प्लेसेस, तो स्टेटमेंट आएगी फंजाई ग्रो इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस। स्टेटमेंट आया, नहीं गलत, रॉन्ग है। है ना। तो एक स्टेटमेंट आ गया फंजाई ग्रो इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, ये तो गलत हो गया। एक स्टेटमेंट आएगा दे ग्रो इन द वार्म एंड ड्राई प्लेसेस, या कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, या वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वहाँ में ह्यूमन है। मतलब गर्म होना चाहिए थोड़ा, गर्मी, और ह्यूमिड नमी भी होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक। अब एग्जांपल क्या है ऐसे कि अपने पास, एग्जांपल में डेट लगाए थे। मोल्ड मोल्ड ऑन ब्रेड पर वेदर जो फल फल होते हैं उन पर मशरूम, टोटसूल, ये सब चीज़ें, है ना, ठीक है। अब जो व्हीट रेस्ट है, सॉरी वाइट स्पोर्ट होते हैं मस्टर्ड पर, प्लांट मस्टर्ड ली मतलब सरसों के लिए पर, वो भी क्या होते हैं, वो भी फंजाई के वैसे ही होते हैं सरसों अच्छा के लिए। वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड यही पढ़ा था हमने। आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। हम्म, अब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक से पेनिसिलिन। है ना, और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे। चलो अब सम यूनिसेलुलर फंजाई, सब यूनिट फंजाई जैसे कि ईस्ट है अपने पास, वो क्या करता है, उससे ब्रेड बनते हैं और बियर बनते हैं। तो मतलब कितनी डाइवर्सिटी है, ब्रेड बियर इससे बन रहे हैं, एंटीबायोटिक इससे बन रहे हैं, पैरासिटिक भी है ना, और मशरूम वगैरह भी इससे बन रहे हैं। यूनिसेलुलर फंगी हम्म जो आर यूज्ड टू मेक ब्रेड इन बियर। हम्म, तो ब्रेड पे तो फंगी जम के जाते हैं हाँ ना। वो जो अलग फंगी चीज़। खुद बनाते हैं उसके ऊपर फंगी जम के जाती है। हाँ तो वो सड़ने वाली चीज़ सड़ जाती है इसलिए जम जाती है, और बनाते भी हैं, है ना। फिर फंजाई कॉज डिसीज लाइक प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल को भी डिसीज करती है, जैसे कि वाइट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। वाइट रस्ट मतलब वाइट स्पॉट। नहीं, एक बीमारी है वाइट रस्ट, पक्सीनिया, पक्सीनिया से होती है ना। तो पक्सीनिया से क्या हो रही है, वाइट रस्ट बीमारी हो रही है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, इसके बाद बजाओ कहाँ, एक्सेप्ट ईस्ट और फंजाई कैसी होती है, फिलामेंटस होती हैं, इसमें क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। पक्सीनिया है वो। हाँ पक्सीनिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन है, हाईफे होते हैं, ठीक है। इनके अंदर हाईफे का मतलब क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये होगा हाईफे, ये बना दिया हाईफे अपन ने। और हाईफे का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, माइसीलियम। मतलब लंबे लंबे से होते हैं। हाँ लंबे लंबे हाईफे, और उनका नेटवर्क बना दिया अपन ने, बहुत सारे हाईफे का मिला कर नेटवर्क बन जाएगा, यहाँ से जाली नहीं होती, जाली टाइप की बन जाएगी, तो उसे क्या बोलने लगेंगे। हाई पे। हम्म, ठीक। तो ऐसा होता है हाईफे और माइसीलियम, ठीक है। हाइपर माइसीलियम का मतलब क्या है, अगर कोई बोले हाईफे क्या है, माइसीलियम क्या है, तो अपन बोलेंगे कि भाई नेटवर्क को क्या बोलेंगे, माइसीलियम, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोल रहे थे, हाईफे। हाई हेडलाइट स्ट्रक्चर हाई पे और नेटवर्क। नेटवर्क को माइसीलियम बोल रहे थे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी कहानी क्लियर हो गई। इसको मिटा दूँ मैं। सम हाई पे आर कंटिन्यूअस। अब कुछ हाईफे कैसे होते हैं, कुछ हाईफे कैसे होते हैं जो जिसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है ना। कुछ हाईफे में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, उससे क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्म। सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब होता है एक से ज़्यादा होना, न्यूक्लियस होना। मल्टी न्यूक्लियर का मतलब होता है सीनोसिटिक। और फिर सिनोसिटिक हाँ, फिर अदर हैव सेप्टेड एंड क्रॉस वॉल्स। मतलब क्या बोलते हैं इनके पास वो हो सकता है मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। हाँ एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हुए अगर, तो अपन क्या बोल देंगे उसको, सीनोसिटिक बोल देंगे। सिनोसिटिक। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, क्रॉस वॉल्स होती हैं। क्रॉस वॉल्स होंगी तो बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे मान लो ये दो, एक न्यूक्लियस था, वो अलग आर्म में चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस अलग आर्म में चला जाएगा, ऐसे कर करके एक एक हाइफे में एक एक न्यूक्लियस पाए जाएंगे। क्रॉस वॉल्स का मतलब होता है बीच में डिवीजन पाएंगे मतलब। तो ये हो जाएगा फंजस सेल वॉल ऑफ। अब देखो सेल वॉल काय की बनी होती है, काइटिन की, चिटिन और पॉलीमर। काइटिन या फिर कॉल्ड
ठीक, मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइट ही होते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर को डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, और कुछ कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अब देखो क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगी यहाँ से फिर से कि सम फंजाई आर सेप्रोफाइट एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर पैरासाइट्स। सम फंजाई आर पैरासाइट्स एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइट। ठीक, मोस्टली जो क्या है पैरासाइट, ये मतलब मोस्टली क्या सेप्रोफाइट, उनका धर्म है सेप्रोफाइट होना। ठीक है, सम लिव्स, अब देखो सम लिव्स एज अ डैश, कुछ कैसे रहती हैं एकदम सिम्बायोट की तरह भी रहती हैं। हाँ, सिम्बायोटिक की तरह भी रहती हैं, मतलब दो और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइंड रहेंगी, जैसे कि लाइकेन है एग्जाम्पल फंजाई और एल्गी का, और माइकोराइजा है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट का। ये मेसोकॉलम, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइन होते हाँ तो मेसोकॉलम में आएंगी ये, तो माइकोराइजा और लाइकेन, है ना, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये माइकोराइजा किसके साथ है और लाइकेन में किसके साथ है। ठीक, फंजस। चलो भाई इतनी कहानी हो गई, अब आ जाओ कहाँ, डेट मच कहानी इसके लिए क्लियर। हाँ, चलो अब रिप्रोडक्शन में चलते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कट पिट जाएगा कोई सा हिस्सा और नया रिप्रोडक्शन नया हिस्सा बन जाएगा। तो भाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन तो मतलब वही टूटना, बॉडी का कोई हिस्सा टूट जाए। फिजन का मतलब क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में अलग अलग होना, एंड बडिंग मतलब बड निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, फंजाई के अंदर से। तो डैश डैश एंड डैश, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स सच एज, कौन कौन से स्पोर होते हैं यहाँ पर, कैनिडी, कॉनिडिया, कैनिडिया, कोनिडिया, और स्पैरो, जियोस्पोर्स और जियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर। अब ये नाम याद करने हैं अपन को, क्योंकि यहाँ पर कौन से में आ रहे हैं, असेक्सुअल में आ रहे हैं। कौन कौन से हैं ये, कॉनिडियोस्पोर एक, तो एक स्पोरेंजियोस्पोर, और एक कौन से, जूस्पोर, है ना, CSZ, CSG ऐसा बोल सकते हैं, CSG असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में CSG, जी मतलब Z। तो अब क्या होगा फुल फॉर्म इसका CSG का, क्या लिखते हैं अपन, CSG जी। कॉन्डिस्पोर CS, हाँ CS हो सकता है, हाँ ठीक है। तो C मतलब कॉनिडियोस्पोर, S मतलब स्पोरेंजियोस्पोर, और जी मतलब जियोस्पोर, CSG असेक्सुअल CSG। ठीक है, तो ये CSG असेक्सुअल वाला है। इसके बाद किसी ने बोला, अब देखो सेक्सुअल वाले में कौन कौन, सेक्सुअल वाले में क्या है, oospores, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, है ना, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। अब देखो इम्पोर्टेंट बात है एक यहाँ पर, ये जो एक फंजाई क्लास आएगी अपने पास, एस्कोमाइसेटिस, आ रही है ना, हाँ, एक फंजाई क्लास आएगी एस्कोमाइसेटिस और एक फंजाई की क्लास आएगी बेसिडियोमाइसेटिस। एक सेकंड, क्या बोलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन नोट 3 कर लिए थे यार, प्रोड्यूसिंग दिस टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, द सेक्सुअल नोट 3 स्टेप्स। अभी कहाँ पहुँच रही है तू, वो जो ऊ स्पोर है, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर है, तो एस्कोस्पोर जो है नाम, उस नाम की क्लास भी आएगी एस्कोमाइसेटिस, और बेसिडियोमाइसेटिस के नाम की क्लास आएगी बेसिडियोमाइसेटिस, है ना।
और जो ऊ स्पोर नाम की कोई क्लास नहीं आएगी, मतलब, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके नाम सुन के पहचानना पड़ेगा कि कौन से हैं, सेक्सुअल वाले हैं। ठीक, तो हो भी जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख एस को माइसीडीसी पूरी आखिरी आखिर में स्पोर्ट्स 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 सब में आ रहा है। वो तो उनमें भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन एस को माइसीडीसी नाम की एक पूरी क्लास है, तो मैं समझ जाएंगे सेक्सुअल वाला है। बेसिडी माइसीडीसी पूरी क्लास है, तो समझ जाएंगे ये भी सेक्सुअल वाला है। अब बचा कौन, ऊ स्पोर। तो ऊ तो नाम से क्लियर है, एग होता है ऊ का मतलब, हाँ, है ना। जेनेसिस वगैरह अपन उससे याद है। हाँ, तो अब ये तो नाम से क्लियर हो गया सेक्सुअल है। अब बचे ये अपने पास कॉनिडियो स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर। इनमें तो कहीं नाम से ऐसा नहीं लग रहा कि सेक्सुअल वाले हो ये, बल्कि देख कॉनिडिया वाला लग रहा है, तो वो कॉनिडिया डायग्राम से बता देंगे तो अलग ही दिख जाएगा, वो असेक्सुअल है ना। स्पोर तो कायम होंगे, असेक्सुअल प्रोडक्शन में होते हैं, है ना। और जू प्लांक्टन, जू स्पोर, तो ऊ तो नहीं है ना, वो जू है, तो जू स्पोर भी सेक्सुअल का नहीं लग रहा है ऐसा कुछ इसमें। ठीक, तो नाम से क्लियर होना चाहिए कि असेक्सुअल वाले और कौन से। अब बताना मुझे कौन कौन सेक्सुअल असेक्सुअल पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताना पड़ेंगे लेकिन, है ना। ठीक है। जू स्पोर, जो स्पोर्ट असेक्सुअल, ऊ स्पोर, और स्पोर्ट सेक्सुअल, कॉनिडिया, असेक्सुअल, एस्कोस्पोर, सेक्सुअल, कॉनिडिया, असेक्सुअल, यूस्पोर, असेक्सुअल, ऊस्पोर, सेक्सुअल, कॉनिडिया क्या बोला नहीं तूने? ऊस्पोर, हाँ, सेक्सुअल, स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल, नहीं असेक्सुअल। बस इतनी कहानी क्लियर करनी है अपन को। ठीक, इतना क्लियर चाहिए अपन को, यह कि सी एस जी जो है वो क्या है, असेक्सुअल है, नाम से क्लियर होना चाहिए अलग अलग सेपरेटली। और ओ ए और बी ये क्या है, सेक्सुअल है, ये भी नाम से सेपरेटली अलग अलग होने चाहिए, दिमाग क्लियर। ठीक, अब अपन आगे बढ़ गया। अब क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। ये कहाँ बनते हैं, इसलिए अलग अलग स्ट्रक्चर से बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डैश बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी। हाँ, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं ये सेक्सुअल वाले। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ, अब सेक्सुअल स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन चलते हैं सेक्सुअल साइकिल इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप होती हैं देखो अपने पास। पहली कौन सी है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब प्लाज्मा और गैमी मतलब फ्यूज़न। तो बस, तो डैश द फ्यूज़न ऑफ डैश बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। हाँ, फिर कार्योगेमी, फ्यूज़न ऑफ डैश, कार्यो मतलब न्यूक्लियस होता है, गैमी मतलब फ्यूज़न। ठीक है, इसके बाद मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होगा, अब इन जाइगोट टू गिव हैप्लॉइड स्पोर। देखो एक बार जब प्लाज्मा और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे ना, तो डिप्लॉइड कंटेंट बन जाएगा। एक बार होता कार्योगेमी से प्लीज। प्लाज्मा फ्यूज़ होने के बाद और न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के बाद जब सेल बनेगा तो उसमें डिप्लॉइड होगा, 2n कंटेंट रहेगा, डबल हो जाएगा ना, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो अब उसमें मियोसिस होकर दोबारा आधा होना चाहिए उसको। जैसे एक सेल से n आया, दूसरे सेल से n आया, दोनों मिलकर कितने हो गए, 2n हो गए ना। तो अब उनको 2n को आधा होना चाहिए दोबारा से, तो उस प्रोसेस को मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस होगा जाइगोट में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मियोसिस है वो डिले हो जाता है। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिले। इसका मतलब पता क्या होगा फिर, जब मियोसिस डिले हो गया तो होना ये चाहिए था कि 2n से दोबारा कहाँ वापस आ जाना चाहिए था, n पर, लेकिन वो नहीं हो पाया, डिले हो गए। तो डाइकार्योन स्टेज आएगी। क्या जाएगी, डाइकार्योन। डाइकार्योन मतलब दो, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। डाइकार्योन मतलब डाई मतलब दो, कार्योन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट रहेंगे, है ना। ऐसे बोलेंगे डाइकार्योन स्टेज, डाइकार्यो फेस। क्यों, क्योंकि वो मियोसिस नहीं हो पाई, मियोसिस तुरंत मियोसिस नहीं हुई, जाएगा डिले से। हाँ, तो क्लियर कहानी। होगा क्या, प्लाज्मा फ्यूज, फिर न्यूक्लियस फ्यूज, न्यूक्लियस के बाद मियोसिस, लेकिन मियोसिस नहीं हो पाई तो डाइकार्यो फेस आएगा। तो अब ऑप्शन स्टेटमेंट ये आएगा कि ये सब में तो होता नहीं डाइकार्यो फेस, किसी किसी में होता है। तो स्टेटमेंट आएगा कि आफ्टर द कार्योगेमी इन ऑल द फंगस डाइकार्यो फेस ऑकर। आफ्टर कार्योगेमी इन ऑल द फंजाई डाइकार्यो फेस ऑकर।
हाँ रॉन्ग। आफ्टर द कार्डियोफेज meiosis occur in most of the fungi। हाँ राइट। ठीक है। आफ्टर कार्डियोफेज meiosis occur in all the fungi। राइट। नो, क्यों ऑल में नहीं होता, सब में डाइकार्डियोफेज होता है। क्या? इन मोस्ट ऑफ द ही आएगा वहाँ पर। अच्छा मोस्ट ऑफ द, हाँ ठीक है ओके चल अब मतलब मैं वहाँ जाती हूँ। मोस्ट ऑफ में होती है। मोस्ट में होगी, और सब में क्या होगा, सम फंजाई में क्या होगा, डाइकार्डियोफेज आएगा। सब में डाइकार्डियोफेज आएगा। ठीक, अब चलते हैं अपन कहाँ, व्हेन द फंजस। सम बोला मतलब सम की जगह मुझे सब सुनाई दे रहा सब, तो मुझे लगा सब बोला मतलब सब में मियोसिस हो रही है और क्या, कोई नहीं सब में। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together. Like when fungus reproduces sexually, dash of compatible mating come together and fuse. In some fungi, देखिए लिखा है in some fungi, in some मतलब some ही ना, some fungi fusion of two haploid cell immediately results in diploid cell। कुछ में तो क्या हो रहा है, diploid cell तुरंत ही बन जा रहा है। फ्यूजन हुआ और क्या बन गया तुरंत ही, डिप्लॉयड सेल बन गया। लेकिन इन एस्को, अब देखिए यहाँ पे स्पेशल लिखा है इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज ए डाइकार्योफेज और अ डाइकार्योटिक फेज और डाइकार्योफेज n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल में होता है, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे एक सेल में, तो 2 न्यूक्लियाई पर सेल ऑकर्स। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकार्योन, मतलब सब कुछ डाई चल रहा है वहाँ पर। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड, बाद में वो सेल क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो स्टेट स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एस्कोमाइसिटीज, एस्को बेसिडियो, हाँ एस्कोमाइसिडियो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, ये जो एन है वो आपस में फ्यूज नहीं होते और एन रह जाता है, क्या रह जाएगा सेल में, n+n रह जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइकार्योन। हाँ दोनों में ये चीज होती है हाँ, ना। डाइकार्योटिक रह जाएगा, डाइकार्योफेज रह जाएगा, या डाइकार्योन, एक ही बात है, डाइकार्योटिक स्टेज डाइकार्योफेज, और सेल को क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या बोलेंगे, डाइकार्योन। तो अब इस फिलअप बना रहा हूँ, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज डाइकार्यो स्टेज और डाइकार्योटिक फेज 2 न्यूक्लियाई पर सेल होकर सच कंडीशंस कॉल्ड डैश। डिप्लॉयड नहीं, सच कंडीशन इज कॉल्ड कार्डियोटिक स्टेज। हाँ डाइकार्योन, ठीक है। तो लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में फ्यूज होकर डिप्लॉयड बना लेते हैं। अब फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश स्पोर्स। डिप्लॉयड सेल। अरे भाई सब कहाँ पढ़ रहे, क्या बोला था? फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन द विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है अब यहाँ पर इनमें, हाँ है ना, एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश स्पोर्स। लीडिंग टू दैट स्पोर्ट्स, तो उसमें और क्या बोलते हैं, Fungi form fruiting body in which reduction division occur, this leading to the formation of dash spores. ठीक, आगे बढ़ो। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। हैप्लॉइड कैसे होंगे, स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। क्या बोल रहा है? स्पोर नॉर्मली हैप्लॉइड ही रहते हैं। अब बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, अब किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द डैश ऑफ माइसीलियम। हाँ ठीक, बेस्ड ऑन डैश एंड मोड ऑफ डैश एंड फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, डैश बॉडीज है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। फंजाई आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट क्लासेस, तो कौन कौन सी क्लासेस, 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, कौन कौन 4 क्लासेस अपने पास, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है।
इसके बाद फाइकोमेसिलियम चलते हैं। फाइकोमेसिलियम ब्रैकेट में क्या लिखा है बगल में डैश, हाँ क्या बोला है तूने, लोअर फिर इट ऑकर्स इन द डैश हैबिटेट टेकने क्या लिखा है, डेकिंग वुड एंड ऑन द डैश वुड, टेकिंग वुड इन मोस्ट एंड डम प्लेसेस, मॉइस्ट एंड डैम्प, ठीक है, एज अ डैश पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट हाँ, पैरासाइट। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि भैया दे ऑकर्स इन द एक्वेटिक में होते हैं, और फिर एंड ऑन डिकोइंग लकड़ी वगैरह जो सड़ रही होंगी, एंड मोस्ट डैम प्लेसेस पर, ठीक। और फिर क्या बोल रहे हैं एज और ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब पूरी तरीके से नहीं, फैकल्टी। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, फैकल्टेटिव होता है और एक होता है ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट मतलब परमानेंट, मतलब उसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर परमानेंट पैरासाइट की तरह रहेंगे, पूरी तरीके से डिपेंडेंट, ठीक। फिर इन्होंने बोला कि द माइसीलियम इज aseptic and cyanotic, तो माइसीलियम इज डैश एंड डैश, Mycelium is aspected and cyanocytic. aseptic and cyanocytic, Cyanocytic. aseptic and cyanocytic। aseptic का मतलब क्या होता है, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो, यानी अनब्रांच्ड, है ना, इम्पोर्टेंट है। माइसीलियम कैसे होता है, अनब्रांच्ड है एक तो माइसीलियम, अनब्रांच्ड मतलब आसेप्टेड, और सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। सीनोसिटिक इसका मतलब क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट। सीनोसिटिक का मतलब था मल्टी न्यूक्लिएट, तो मल्टी न्यूक्लिएट और अनब्रांच्ड मतलब ब्रांच नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट है, तो सीनोसिटिक और आसेप्टेड, ठीक है। इसके बाद आ जाओगा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाय डैश, बाय मोटाइल जूस्पोर और बाय नॉन मोटाइल प्लेनोस्पोर्स। तो आसेक्सुअल वाले में देख अपन ने कौन कौन से पढ़े थे, कॉनिडियोस्पोर पढ़ा था, जूस्पोर पढ़ा था, और स्पोरेंजियोस्पोर पढ़े थे। तो उसमें से जूस्पोर तो आ गए यहाँ पर, जो कि मोटाइल होते हैं, और नाम से समझ में आ रहा है, जू मतलब जानवर, मतलब चलते फिरते होंगे। लेकिन नॉन मोटाइल प्लेनोस्पोर पहली बार आया, प्लेनोस्पोर वहाँ नहीं लिखा था। तो प्लेनोस्पोर कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, तो अपन बोलेंगे बाय मोटाइल डैश एंड नॉन मोटाइल डैश, By motile geospores or non-motile apollinospores. दीज आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम के अंदर तो बनते ही हैं, ठीक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय, अब यहाँ पे भी जाइगोस्पोर, नाम ही अलग हो जाते हैं, जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनेंगे, दो गैमेट फ्यूज होंगे और क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जाइगो, वहाँ पर क्या था, oomacetes, सॉरी oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर। अब यहाँ पे एक नया स्पोर आ गया भाई सेक्सुअल में भी, जाइगोस्पोर, जो कि गैमेट्स से बनता है। अपन बोलेंगे डैश स्पोर्स, जाइगोस्पोर आर फॉर्म, जाएगो कहीं ना कहीं जरूर जाएगो जो ठीक, कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दीज गैमेट्स आर आइसोगैमस, सिमिलर इन साइज, एनाइसोगैमस और ऊगैमस थे। ऊ अपन वहाँ पे देखा था ना, oospore, तो ऐसे यहाँ पे ऊगैमस, नहीं ऊगैमस तो साइज के लिए बोल रहे हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं, अनाइसोगैमस डिसिमिलर ही होते हैं, और आइसोगैमस डिसिमिलर ही होते हैं, मतलब आइसोगैमस तो सिमिलर साइज के होते हैं। लेकिन यहाँ पे नया नाम कौन आ गया, अकेला जूस्पोर, जाइगोस्पोर आ गया नया नाम, ठीक, ओके, नया है नाम जाइगोस्पोर, ध्यान रखना, ठीक। चलो इस, क्योंकि देख इस कन्फ्यूजन जहाँ आती है वहीं क्वेश्चन आएगा। पहला कन्फ्यूजन कहाँ आ सकता है, माइसीलियम में आ सकता है, कैसा माइसीलियम होता है। दूसरा स्पोर कैसे होते हैं, माइसीलियम, यस, तो अपना तो दो थे ना, माइसीलियम आसेप्टेड और सिनोसिटिक है, हाँ बाकी की 4 क्लास में अलग अलग है सब में, अलग अलग होंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है ना, इसलिए अब देख लेंगे। अब देखो स्पोर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो चुका कंप्लीट। अब म्यूकर एग्जाम्पल में देखो, राम एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसमें, RAM, राम। राइजोपस, एल्विगो और म्यूकर, एंड म्यूकर, सिंपल है, हो गया। अब लेकिन इसमें राइजोपस जो है वो क्या होता है,
वो राइजोपस होता है ब्रेड का मोल्ड। किसका मोल्ड होता है राइजोपस? ब्रेड होती है ना, ब्रेड। ब्रेड में जो फंगस लगती है ना, ब्रेड मोल्ड उसको बोलते हैं। ठीक है। और जो एल्बिगो है वो क्या है? एल्बिगो क्या लिखा है इसमें? पैरासिटाइटिक फंगी, मस्टर्ड। मस्टर्ड का प्लांट होगा। मस्टर्ड के प्लांट पे क्या रहेगा? मस्टर्ड के प्लांट पे पैरासाइट गिरा रहेगा। ठीक। और एम मतलब म्यूकर। म्यूकर कुछ नहीं दिया है ना, म्यूकर कुछ नहीं दिया, ऐसे ही सिंपल है म्यूकर तो। ठीक, तो अपने पास तीन है। राम है, राम में क्या हो जाएगा? राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर। राम। राम राम राम। अब बताओ तीनों एग्जाम्पल अगेन। हाँ? बताओ तीनों एग्जाम्पल अगेन। राम, राम से आर फॉर राइजोपस, और एल्ब्यूको और म्यूकोर। म्यूकर। तो क्या है इसका मीनिंग? ये तीनों एग्जांपल हैं अपने। तो जो एल्बिगो राइजोपस है वो ब्रेड पे जो मोल्ड, ब्रेड पे जो फंगस लग जाती है वो होते हैं। और एल्ब्यूको क्या बोलते हैं, जो अपना मस्टर्ड रहता है उसमें जो मस्टर्ड के ऊपर जो फंगस लग जाती है, मतलब जो प्लांट्स रहते हैं उसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह आ जाएंगे वाइट। पैरासिटाइटिक फंगी। म्यूकोर नहीं पता। म्यूकर का नहीं है, म्यूकर का है ही नहीं उसमें, तो कहाँ से आएगा? ठीक, कोई इशू नहीं। ठीक, चलो। पूरे भी तो अपन इतने पे पहुंच रहे हैं, अपन को तो बहुत सारा करना है। लेकिन अच्छी याद भी तो जा रहा है ना कहानी। मैंने याद करना है, क्योंकि याद कर भी लिया पूरा जल्दी जल्दी और याद नहीं हुआ तो फिर कोई सेंस नहीं। चलो भैया, अब चलते हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ भी है अब। अरे कुछ उसके बाद बचे, ठीक है। अब आ जाओ अपन कहाँ, एक पूरा एस्को मैसेज भी चलते हैं। एस्को मैसेज में क्या है भैया? दे आर डैश एस्को मैसेज या ना। हाँ बताए मुझे, पेनिसिलिन मैं कुछ लेकर रही हूँ यार। हाँ चल। एस्को मैसेज में हो गया दे आर यूनिसेलर होंगे तो ईस्ट और माइसिलियम एक एक वर्ड। सिर्फ कॉनिडिया। देख एस्को स्पोर में अभी तक कुछ नहीं आया ज़्यादा खास। पहले क्या आया था कि इनका वो बता दिया इनने एग्जाम्पल, तो यूनिसेलर होंगे तो ईस्ट में हो सकता है और सैक्रोमाइसिस। फिर मल्टी सेलर बता दिया तो पेनिसिलियम में होगा। फिर माइसिलियम के बारे में बताया, ब्रांच और सेप्टेट होगा, है ना। फिर इनने अब ये बता रहे न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो पहले ये बताते हैं कि दिखने में कैसा है, फिर बताएंगे माइसिलियम कैसा है, फिर बताएंगे न्यूट्रिशन कैसा है। न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोप्लस मतलब क्या होता है? पहले नंबर क्या बताया, दिखने में कैसा है? हाँ, पहले मॉर्फोलॉजी बताते हैं, वो दिखने में कैसा दिखता है, अपीयरेंस बताते हैं। फिर क्या बताते हैं? माइसिलियम बताते हैं। फिर बताते हैं वो न्यूट्रिशन। ऐसे अपन सोच सोच के बता सकते हैं। चलो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख कॉनिडिया दिखा था, जूस्पोर दिखा था और स्पोरेंजियोस्पोर दिखा था। उसमें से कॉनिडिया यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पे दे आर प्रोड्यूस डैश, दे आर प्रोड्यूस्ड। दे आर सेप्रोफाइटिक। कहाँ पहुँच जाती है क्या? वो? हो गया प्रोड्यूस्ड दे बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड डैश एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली इसके ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर, ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड डैश कॉनिडियोफोरस। फोर्स, कॉनिडियोफोर्स, यानी कॉनिडियोफोर्स पर ग्रो करने वाले कॉनिडिया बनते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुआ था? अपन कंपेयर करते चलना है। वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुआ था? अपना जूस्पोर से हुआ था और आपेनोस्पोर से हुआ था। जूस्पोर मोटाइल थे हाँ। और आंख बंद करके सोचना है, जूस्पोर मोटाइल थे और जो जूस्पोर तो मोटाइल थे और आपेनोस्पोर कैसे थे? नॉन मोटाइल। आपेनोस्पोर कैसे? नॉन मोटाइल थे। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या होता है? कॉनिडिया, इसमें कॉनिडिया होते हैं। कॉनिडिया क्या होगा? कॉनिडिया एक्सोजीनियसली बनते हैं, मतलब बाहर की तरफ बनते हैं। कॉनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसिलियम। कॉनिडिया जर्मिनेट होकर क्या बना लेते हैं अपने पास? डैश। माइसिलियम तो मेन बॉडी बना लेते हैं मतलब। चलो, अब अपन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आँख बंद करके सोचना है जरा। वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आता था अपना? नहीं, जाइगोस्पोर से, जाएगो कहीं ना कहीं तो जाएगो ना, जाइगोस्पोर से आता था।
और जाइगोस्पोर में भी हाँ जाइगोस्पोर में दो फिर जाइगोस्पोर की फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनता था, मतलब जाइगोस्पोर, है ना। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? आस्कोस्पोर से हो रहा है, एस्कोस्पोर से। तो बाय डैश एस्को स्पोर्ट्स से तो हो रहा है बट वहाँ उसके बाद प्रोड्यूस डैश इन द सैक लाइक एस्काई। एंडोजीनियस नहीं, वहाँ पे एक्सोजीनियस से हो रहा था क्या? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अपन ने अभी। अब इन द सैक लाइक एस्काई, इन द सैक लाइक एस्काई। The cycle are arranged to form a fruiting bodies called ascocorpus. The SI are arranged in the fruiting body dash called dash एस्कोकार्प। अब देख एग्जांपल में एस्परजिलस, क्लेविसेस, न्यूरोस्पोरा, यानी डैश डैश Asper एंड डैश, एस्परजिलस, क्लेविसेस, न्यूरोस्पोरा। ठीक है। अब न्यूरोस्पोरा का काम क्या है? न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन डैश एंड डैश वर्क, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। morals and truffles are edible, the dash and dash are edible। मोरल एंड ट्रिपल आर एडिबल। अब देख इनने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। एक तो एग्जांपल मोरल ट्रफल आ गए, देख, है ना। मोरल का ट्रिपल कहाँ से आ ये मोरल, और मोरल से ट्रिपल क्या है? ये खाने वाली चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं इस क्लास में, है ना। फिर एक अपने पास इन्हें दिया था अपन को, सबसे शुरू में दिया था ईस्ट दिया था और सैक्रोमाइसिस दिया था यूनिसेलुलर फंजाई में। फिर उसके बाद अपन को एंटीबायोटिक में पेनिसिलियम दिया था पेनिसिलियम मल्टीसेलर में। फिर अपन को हाँ मतलब पेनिसिलियम दिया था मल्टीसेलर में। हाँ। फिर अपन ने इनने अपन को तो क्या दिया? न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, यानी एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो ओवरऑल देखें तो कितने हो गए? एस्परजिलस 1, क्लेविसेप्स 2, न्यूरोस्पोरा 3, पेनिसिलियम 4, ईस्ट और सैक्रोमेसिस 5 6, मोरल्स 7 और ट्रफल्स 8 एग्जाम्पल्स हैं वैसे तो। ठीक, इनके मेजर कॉलम आ जाएंगे। देख अब कोई बोलेगा एडिबल वाले कौन से हैं? एक तो क्या बोलते हैं, कैल्सीसेप्स, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरम। और एस्परजिलस, इन तीनों की क्लास है। एडिबल कौन कौन से हैं? एडिबल कौन से हैं एग्जाम्पल? एडिबल अच्छा क्या भैया आखिरी लाइन? यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर में आ जाएगा ईस्ट एंड सैक्रीमायोसिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में मल्टीसेलुलर। जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क, जेनेटिक क्या बोला, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल। तो जेनेटिक और बायोकेमिकल में आ जाएगा अपना वो न्यूरोस्पोर्स। और एस्परजिलस, क्लेविसेप्स ऐसे ही, इनका कुछ है ही नहीं बेचारों का। चलो अब पूछो। शिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश हो भाई सब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्कोस्पोर और एस्कस में बनेंगे एंडोजिनसली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कॉनिडियोस्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कॉनिडियोस्पोर से, कॉनिडिया बाहर बनेंगे एंडोजिनसली। ठीक है। स्पेशल क्या बोलते हैं, कॉनिडियोफोर स्पेशल माइसिलियम क्या कहलाता है? कॉनिडियोफोर। और इसमें क्या कहलाएगी, जो प्रोटीन बॉडीज रहेंगी वो क्या कहलाएगी? एस्कोस्पोर। एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं अपन, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, ओके। तो वो बता, क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट चीज, डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक क्या? N+N बेसिस और एस्कोमेसिस।
बेसिडोमेसीज और एस्कोमेसीज में होगी N%। हाँ asexual reproduction in phycomycetes। फाइगोसिस में जाएगा तो वो सेक्सुअल होता है। और जूस्पोर और आप्लेनर स्पोर, जूस्पोर मोटाइल और आप्लेनर स्पोर नॉन मोटाइल। ठीक है। asexual reproduction सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो बताया था। सेक्सुअल वाला जाएगा स्पोर। गैमेट्स ये वो बता कौन कौन से। गैमेट्स की फ्यूजन से जाएगा स्पोर बनता है। गैमेट्स आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस हो सकते हैं। आइसो मतलब सिमिलर, अनाइसो मतलब डिसिमिलर और ऊ मतलब भी डिसिमिलर ही है। ओके एग्जांपल्स बता दो उसके। राम राइजोपस एल्बिकोमिकर, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है और एस्परजिलस वो है प्लांट। और जो और कौन है अपने पास, एस्कोमेसिस में यूनिसेलर होगा वो ईस्ट होगा, सैक्रोमेसिस होगा, मल्टीसेलर होगा वो पेनिसिलियम है ना। और न्यूरोस्पोरा जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क। और एस्परजिलस और क्लेविसेप्स का कुछ नहीं दिया। और मॉडल ट्रेफल्स एडिबल होंगे। ठीक ठीक है ओके। ओके अब चलते हैं अपन कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया ये। अब चलते हैं बेसिडियम में। अच्छा माइसिलियम की बात कर ली। माइसिलियम जो होता है वहाँ पर रहता है अनब्रांच और यहाँ पर होता है ब्रांच और सेप्टेड। वहाँ पर अनब्रांच और सिनोसिटिक होता है। ठीक अब बेसिडियम सीरीज पे चलते हैं। बेसिडियम में चलते हैं। इन द देखो इंक्लूड्स मशरूम। अब देखो इसमें डैश डैश एंड डैश। मशरूम ब्रैकेट फंगी एंड पफ बॉल्स। पफी बॉल। हाँ पफ बॉल्स। पफ बॉल वो लड़की लगाती रहती हैं। ठीक है हाँ। और क्या अब दे ग्रो इन द सॉइल ऑन दे ग्रो इन द सॉइल मतलब जो मासी मतलब ये है क्या, ये इसमें मशरूम्स में हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं और इसमें हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं इन सब के वेजिटेबल्स के। मशरूम ये कौन लिखा है फ्रेश? वेजिटोमाइसिटी इसके एग्जांपल है, मतलब वेजिटोमाइसिटी मशरूम में हो सकता है और पफ बॉल्स में हो सकता है। ब्रैकेट ठीक है। इसके बाद आ जाओ कहाँ, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट की तरह रहते हैं कहाँ पर, सॉइल में, सॉइल लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट एज पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट की तरह रहते हैं। ओके यानी मिट्टी में भी रह सकते हैं, पेड़ पर भी, और रस्ट और स्मट की तरह पैरासाइट भी हो सकता है। चलो भैया इसके बाद अब रस्ट और स्मट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर बोलेंगे दे ग्रो इन सॉइल लॉग्स, दे ग्रो इन द सॉइल लॉग ट्री स्टम एंड लिविंग प्लांट एंड बॉडीज आर एज अ पैरासाइट रस्ट एंड इसमें तो डैश हो जाएगा एग्जाम्पल में, रस्ट एंड स्मट। हाँ अब द माइसीलियम इज डैश एंड डैश। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। उसके सबसे पहले वाले में अनब्रांच था। ब्रांच और सेप्टेड था सेम एज इट इज। हाँ दो हो गए सेम है ना, वो तीनों सेम ही है लगभग। तो ठीक है। इसके बाद द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली नॉट फाउंड। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड। तो इन बेसिडियोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली डैश जनरली इज नॉट फाउंड। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अब सेक्सुअल नहीं है तो क्या, असेक्सुअल तो है नहीं, तो वेजिटेटिव से होगा बाय डैश इज कॉमन। फ्रेगमेंटेशन द सेक्स ऑर्गन आर अब्सेंटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं और सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, तो सेक्स ऑर्गन आर डैश। मतलब देख क्या बोला, ये क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स नहीं है ना। बट प्लाज्मोगेमी ऑकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर डैश वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स एक मिनट ऑफ अरे डिफरेंट ओकर बाय वेजिटेटिव्स और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। ठीक है। अब द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज अ डैश the resulting structure is dikaryotic which gave
which give Vestidium. which give rise to the dash. Vestidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 dash Vesido. एक्सोजीनियसली. अब ये भी इंपॉर्टेंट है. कहाँ बेसिडी स्पोर मत लगाओ, एक काम करो, बेसिडी स्पोर तो बनेंगे ही, नाम है उसका. कार्योगेमी एंड मियोसिस हो जाएगा, बेसिडियम में बेसिडी स्पोर बनेंगे डैश 4. हाँ एक्सोजीनियसली बाहर बनते हैं, मतलब ये है ना. अभी तक ऐसा हो रहा था सेक्सुअल वाले कहाँ बन रहे थे अंदर, लेकिन ये सेक्सुअल वाले होने के बाद भी कहाँ बन रहे हैं बाहर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जाओ कहाँ, बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज डैश. तो देखो अब इसमें पूछने वाली बात तो कुछ है ही नहीं है कि बेसिडियो कार्प बेसिडियो आ रहा है तो हर जगह बेसिडियो हो जाएगा बोलो, है ना. इसमें ये होता है डाइकार्योफेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है. सेक्स ऑर्गन नहीं होते, ये प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है. असेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है ना. माइसिलियन तो पता ही है अपन को, अब पड़ गया है ना. और बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं, मश में एग्जाम्पल पता है. अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है, अगेरिकस, उस्टिलागो, पक्सीनिया. पक्सीनिया को बोलते हैं रस्ट फंगाई ना, और उस्टिलागो को बोलते हैं स्मट फंजाई. रस्ट एंड स्मट थे ना अपने पास, 2 थे. और अगेरिकस मशरूम है ना, तो अगेरिकस, उस्टिलागो, पक्सीनिया. और कोई नहीं है. क्या? मशरूम भी इसी में आते हैं, पफ बॉल भी तो है, पफ बॉल और ब्रैकेट फंगाई. मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, मतलब मैंने नहीं बनाई, हमने बनाई थी, पहले पढ़ते थे. तो आ गए ऊसई. ऐसे कुछ लोग नहीं होते अपने घर पे आ जाते हैं. कुछ लोग घर पे आ जाते हैं, अपन सोचते हैं यार ना आए या फिर चले जाएं, है ना. वो पकाते रहते हैं आगे अपन को, है ना. तो उन पे ये बनाई है, आ गए ऊसई पकावे. ऊसई पकावे, है ना. पकावे भी मतलब ब्रैकेट फंजाई हो जाएगा. देख आगे मतलब अगेरिकस, है ना. ऊसई मतलब उस्टिलागो. हाँ उस्ती, देखो ऊसई उस्टिलागो, है ना. और पकावे मतलब पक्सीनिया. पकाने से पक्सीनिया, और बे मतलब ब्रैकेट फंजाई. सही है कि नहीं. आ गए ऊसई पकावे, बहुत सारे अगेरिकस, उस्टिलागो और पक्सीनिया. और वैसे देखे तो अब देखो उस्टिलागो में एस और यू आ ही रहा है तो स्मट हो जाएगा. उस्टिलागो शुरू में यू और एस आ रहा है तो स्मट होगा इसमें. और पक्सीनिया में बचेगा रस्ट हो जाएगा. तो ये कन्फ्यूजन रहती है, रस्ट कहाँ होगा, पक्स कहाँ होगा, पस कहाँ होगा. तो रस्ट कहाँ होगा पक्सीनिया में, और उस्टिलागो में स्मट उल्टा, यू एस का उल्टा स्मट हो जाएगा. स्मट और रस्ट कौन सा, पक्सीनिया में. अगेरिकस मशरूम होगा, और ब्रैकेट फंजाई तो अलग ही है. क्लियर है कहानी. डन. अब पढ़ते हैं. डन. ओके. राइजोबैक्टेरिया में तो हो चुके थे, उनके एग्जाम्पल हो चुके थे. और अपने पास 4 एग्जाम्पल ये आ गए, अगेरिकस, उस्टिलागो, पक्सीनिया और ब्रैकेट फंजाई. ठीक. अब आ जाओ ड्यूटेरोमिसीज पर. देखो भैया, ड्यूटेरोमिसीज कॉमनली नॉन एज टेस्ट फंजाई. Commonly known as imperfect fungi because only they are asexual or vegetaphase or not. ठीक. When the perfect stage are discovered, they were often moved to classes Ascomycetes and Basidiomycetes. मतलब जब देख कोई सी फंजाई का अगर परफेक्ट स्टेज मिल जाता है तो उसे उठाकर वो बेसिडियोमाइसीस में डाल देते हैं या एस्कोमाइसीस में डाल देते हैं, यहाँ रहने नहीं देते उसको. मतलब इस क्लास में उसी को बचने देते हैं जो इम्परफेक्ट है बेचारा. और इम्परफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, जो मतलब क्या बोलते हैं, सेक्सुअली भी परफेक्ट ना. हाँ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें, उसी को यहाँ पर रखते हैं वैसे ना, बाकी सब उठा देते हैं यहाँ से. ठीक है चलो बढ़िया. अब बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस अंडर द ड्यूटेरोमिसीज. और एक और बात है कि असेक्सुअल को और सेक्सुअल वाली को एक नाम दिया गया है ना,
जिनमें असेक्सुअल हो रहा था और वेजिटेटिव हो रहा था उनको नाम दिया और इस क्लास में रख देंगे। जैसे मान लो कोई फंजाई मिली अपन को जिसमें सिर्फ असेक्सुअल हो रहा है, उसको भी यहीं रख देंगे अपन लेकर आकर, है ना। और कोई सा इनका मेंबर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लगा तो उसको उठा के वहाँ ले जाएंगे। एक बार और जो समझना है प्लीज, ये एक बार और। It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromesis। मतलब asexual और vegetative वाले को अपन एक नाम दिया और उनको deuteromesis बना दिया, है ना, फैमिली को। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, सेक्सुअल स्टेज को और किसी क्लास में रखेंगे। व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द deuteromesis। और मतलब कहानी बताइए, इससे कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक। बस ये बताया कि यहाँ पर सिर्फ इनको रखेंगे, असेक्सुअल वाले को रखेंगे बस। अब द रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय डैश स्पोर्स, असेक्सुअल जो कि कॉनिडिया है ना, कॉनिडिया। माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच सेम है, तीसरे वाले में भी सेम, ठीक। सम आर सेप्रोफाइट, सम आर डैश और डैश, सम आर सेप्रोफाइट एंड ब्राउन, और पैरासाइट्स, ठीक है। सम आर सेप्रोफाइट। मेजोरिटी आर अच्छा देख, एक और बात इंपॉर्टेंट है, सम है मतलब कुछ ही हैं इसमें सेप्रोफाइट, मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। तो मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइकिल। मेजोरिटी आर डिकम्पोजर, मेजोरिटी आर डैश डिकम्पोज और सम आर सेप्रोफाइट। तो इनका धर्म भी नहीं, मतलब सम तो इनका मेनली सेप्रोफाइट ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज। ठीक है। अब एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, इसका यूनिट बनाई है, मतलब हमने बनाई थी पहले। आ गए कलेक्टर त्रिपाठी, बात सही है। आ गए कलेक्टर त्रिपाठी, कलेक्टर डिपार्टमेंट। देखो आ गए मतलब अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया है ना। दूसरा कलेक्टर मतलब कॉलिटोट्रिकम, है ना, कॉलिटोट्रिकम। एनुअल के नाम में देखिए कितने सुन के पागल हो जाए। कॉलिटोट्रिकम और एक कौन सा, ट्राइकोडर्मा। एक कौन है, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है, कोलेक्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, कोलेक्टो ट्राइकियम। हाँ, कॉलिटोट्राइकम और एक ट्राइकोडर्मा, सिंपल हो गया, तीनों हो गए खत्म। अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, क्लियर है कहानी। चलो फाइनली अपने पास ये डाइड्रोमेसिस भी हो गए। अब चलते हैं प्लांट। देख प्लांट किंगडम का पूरा एक चैप्टर ही बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, और एक प्लांट किंगडम पूरा एक चैप्टर ही है अपना, अलग ही है ना, तो उसी में ज़्यादा डिटेल होगी। और एनुअल किंगडम भी पूरा एक चैप्टर है, तो यहाँ पढ़ भी लें और ना भी पढ़े तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पढ़ लेगा जल्दी जल्दी इसका ना। कोई ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर नहीं पढ़ा नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। देखो प्लांट कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं। सुनते जाना है जल्दी जल्दी। प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, जिनके पास सेलोस की सेल वॉल होती है। सम आर पार्शियल हेटरोट्रॉफ, कुछ पार्शियली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कि ब्लेडर बॉट, वेनस फ्लाई ट्रैप, और पैरासाइट होते हैं जैसे कसकटा। प्लांट्स में क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पॉन्जियोस्पर्म आएंगे जो कि अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लाइफ साइकिल क्या होंगी, डिप्लॉयड हो सकती है या हैप्लॉयड हो सकती है, ठीक है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, मतलब फेस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड, हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड, चलता रहता है। फिलअप नहीं बनाना है यहाँ कुछ भी अपन को। अमॉन्ग डिफरेंट प्लांट ग्रुप, मेन इस चैप्टर की कहानी फंजाई की थी और बैक्टीरिया की थी और वायरस की होगी, थी तीन कहानी मेन होंगी, वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद ने बोला कि अमॉन्ग डिफरेंट प्लांट ग्रुप लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस वेराइड। आवाज़ आ रही है, जैसे रिकॉर्डिंग बनती पता नहीं, कोई बात नहीं। प्लांट किंगडम में होगी और एनिमल किंगडम में होगी, कोई बात नहीं है ना, इतना तो अपन देख लिया था, डिटेल में सीरीज तक देख लिया था, आगे देख लो, है ना। अब वायरस में वायरॉइड हो गया, वायरस, वायरॉइड, प्रायन और लाइकन, है ना। तो अपन लिविंग नहीं होते हैं, लिविंग अंदर जाते हैं, लिविंग बन जाते हैं। अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, बाहर क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है, ये देखा। इसके बाद और क्या हो सकता है, हाँ, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। प्लांट वायरसेस में तो प्लांट होते हैं, प्लांट वायरसेस में तो मेनली RNA होता है, और जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें DNA होता है। ऐसा है कहानी। प्लांट वायरस में RNA, वायरस, आरएनए, मतलब जो प्लांट में जो वायरस एक्टिव होंगे वो
आरएनए ही रहेंगे। हाँ RNA, मोस्ट ऑफ द केस में RNA रहेंगे, और एनिमल वाले में और DNA रहेंगे। एनिमल्स वाले में जो रहेंगे वो डीएनए रहेंगे। DNA न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल रहेगा। और वायरस, अब देखो वायरॉइड क्या होता है, इसके फिर साइंटिस्ट आएंगे, अपन देख लेंगे पढ़ेंगे जब। अब देखो वायरॉइड आता है, वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड बेसिकली देखे तो वायरस का एक छोटा फॉर्म है, जिसमें क्या होगा, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है बस, मतलब प्रोटीन कोड नहीं होगा, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड अकेला होगा बस, खत्म, है ना। तो वायरस के छोटे भाई हैं वायरॉइड। अब प्रायॉन्स क्या है, प्रायॉन्स प्रोटीन कोड रहता है, प्रोटीन कोड वो अकेला रहेगा, प्रोटीन प्रायॉन्स में प्रोटीन, सिंपल सा देख, वायरस में न्यूक्लिक एसिड, प्रायॉन्स में प्रोटीन। अब बचे लाइकन, लाइकन में क्या होगा, लाइकन में होगा एल्गी और फंजाई, पहले ही देखा था अपन, एल्गी और फंजाई साथ में रहेंगे। तो ये इन सबको अपन अलग से पढ़ना है, क्योंकि इनका कोई क्लास नहीं बनाया कहीं भी। चलो पढ़ ले रहे, जल्दी हो गया, अब ये सब चीज़ें लिखी होंगी। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स, ligands are not mentioned. They are not truly, viruses are not truly dash, लिविंग। so they are not included in the 5 kingdom classification. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। ये assertion region आएगा यहाँ से, Viruses are- ओए भाई, हाँ, assertion region आएगा यहाँ से, क्या आएगा? assertion region। ठीक है, देख, ओके, चल बता। they are not included in the 5 kingdom, the viruses are not included in the 5 kingdom classification, बिल्कुल सही है, because viruses are not truly living, राइट। ठीक है। असर्शन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर एक क्वेश्चन आया कि वायरस, दे आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रीज़न है उसका कि लाइकेंस इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। रॉन्ग। क्या रॉन्ग, मतलब क्या चीज़ गलत है इसमें? इसमें जो रीजन है वो रॉन्ग है। हाँ रीज़न सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ तो बोलेंगे बोथ आर करेक्ट बट, वो होना चाहिए था, और इसमें एक्सप्लेन हाँ करेक्ट नहीं। हाँ बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन रहेगा ये सेकंड। चलो भैया, वायरसेस आर डैश ऑर्गेनिज्म नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, having the inert crystalline structure outside the living cell। इनमें सेल्स नहीं होते ना। हाँ, having the inert crystalline structure dash the cell, dash the living cell। आउटसाइड द लिविंग सेल, Viruses are obligate, viruses are dash parasite, ऑब्लिगेट पैरासाइट। and when they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host। and अब देख, मतलब वो सिंपल सी बात, उसकी मशीनरी रेप्लिकेट करने के लिए उसकी मशीन। आगे का पढ़ते हैं। अब देखो, लुइस पास्चर गिव नेम डैश वायरस, मीन्स वैनम, जहर को मतलब नाम दे दिया उन्होंने, वायरस लुइस पास्चर ने दिया था। अब यहाँ से मेरे तो कॉलम आएंगे अपने पास, तो पहला नंबर दे दे रहा है अपन किसको, लुइस पास्चर को, है ना, कि लुइस पास्चर पहले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नाम दिया था। दूसरे डीजे इनवानोस की, इनने क्या किया था, डिस्कवर डैश, 1892 में करा था। डिस्कवर्ड डैश, क्या डिस्कवर किया वायरस को। वायरस, He recognized that microbe that cause mosaic disease of tobacco, they were smaller than bacteria because they passed into the bacteria proof filter। यहाँ से स्टेटमेंट आ सकता है, देखिए यहाँ से स्टेटमेंट आएगा कि वायरसेस, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या है? ऐसा फिल्टर इससे बैक्टीरिया ना निकल जाए, मतलब ना निकल पाए, सॉरी, तो देख बैक्टीरिया नहीं निकल पाए, उससे भी वायरस निकल जाता है, मतलब वायरस छोटा है। तो देखो क्वेश्चन आएगा, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक, असर्शन रीजन भी आ सकता है, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि दे पास फ्रॉम द बैक्टीरिया ब्लू फिल्टर। ये बिकॉज आया ना, बिकॉज में असर्शन रीजन आएगा, तो देखो सही बात है, असर्शन रीजन सही है एकदम। चलो इसके बाद कौन आता है, MW विजलिंग, तीसरा नंबर देंगे तो क्या होगा, they demonstrated that the extract of infected tobacco plant cause infection in the healthy plants and called the fluid as dash क्वांटिकम, बाइगम, फ्लूटियम। fluidium infectious living fluid। उन्होंने क्या सोचा, रस निकाला पहले इन्फेक्टेड प्लांट का और लिविंग प्लांट पे डाल दिया किसी पे, तो उसको बीमारी हो गई, मतलब उसको फ्लूइड को इन्फेक्शियस बोल दिया उन्होंने, तो उनको नाम दिया कॉन्टैगियम बाइबम फ्लूडम। तो ऐसा आएगा, तो मैं तो कॉलम में करेंगे अपन, ठीक। फिर चौथे नंबर के साइंटिस्ट WM स्टैनले हैं।
WM स्टैनली, इनने क्या करा? स्टैनली क्या किया इनने? स्टैनली ने स्टैनली 1935 वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड crystallized एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो वायरसेस कुड बी डैश could be viruses could be crystallized and क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ डैश, protein मतलब मेजरली तो प्रोटीन ही होते हैं, अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड थोड़ा बहुत। अब देखो वायरसेस इज अ डैश प्रोटीन, viruses या फिर डैश बोल सकते हैं, are nucleoprotein मतलब प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन कोट को बोलते हैं, प्रोटीन कोट को बोलते हैं डैश। capsid एंड जेनेटिक मटेरियल RNA हो सकता है। अब देखो DNA भी हो सकता है। हाँ, जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, जेनेटिक मटेरियल इज डैश। Infectious नो वायरस कॉन्टेन बोथ RNA एंड DNA, सिंपल पता है। तो जनरली प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मैंने बताया था प्लांट वायरस के पास क्या होगा? हाँ RNA होता है सिंगल सिंगल। एंड एनिमल वायरसेस हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA और DNA भी हो सकता है। देख एनिमल में तो RNA भी हो सकता है सिंगल या डबल। ठीक है। और प्लांट्स में अगर अपन को याद रखना है कि उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, बाकी इसमें तो 3-4 चीजें हो सकती हैं। RNA में दोनों हो सकते हैं, है ना, और DNA में एक ही होगा, डबल ही होगा अकेला। ठीक है। ठीक। अब बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया हैज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरिया के पास क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। DNA। अपन मेजो कॉलम बना सकते हैं देख तीनों के। सबसे पहला कौन है? प्लांट। तो प्लांट में क्या है? RNA है दोनों प्रकार के, है ना, या DNA है एक प्रकार का सिर्फ। ठीक। और एनिमल में बात करें तो एनिमल में सिर्फ DNA होता है, वो भी एक प्रकार का। DNA हमेशा एक ही प्रकार का होता है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। फिर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो उसमें भी DNA ही होता है, वो भी एक ही प्रकार का है, डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर है कहानी? हाँ ओके हाँ ओके ओके ओके। चलो इसके बाद आ जाओ कहाँ? कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स डैश कैप्सोमर protect nucleic acid. Capsomers are arranged in dash or हेलिकल और dash पॉलीहेड्रल geometric form, हेलिकल और पॉलीहेड्रिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ? इसके स्ट्रक्चर पे चलो। देखो कैप्सिड तो बाहर की तरफ है तो सही है, कैप्सिड है, और अंदर RNA कौन सा वायरस है? टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर एक हेड, बैक्टीरियोफेज में हेड है, कॉलर है, ट्रंक है। तो हेड को कवर कर देंगे अपन, हेड, कॉलर एंड शीथ एंड टेल फाइबर, सिंपल था। हेड, कॉलर, शीथ एंड पान दे दे आप। वायरसेस कॉजेस इसके नाम मत लेना प्लीज, मुझे नहीं सुनना डिसीज के नाम। वायरसेस कॉजेस डिजीज लाइक डैश डैश बस हो गया। डैश क्या आगे please? डैश डैश नहीं सुनना प्लीज, मुझे आज प्लीज ना। दैट इज कॉज्ड बाय पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट कॉज्ड डैश ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉज्ड डिसीज। बाय तो अपन ने ये बोला, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अपन ने बोला कि वायरस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट का RNA होता है, वायरस से छोटे होते हैं, फिल्टर भी कर सकते हो उनको, है ना। और पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज होती है इससे, और प्रोटीन कोट नहीं होता, सिंपल सा है ना। फ्री इन्फेक्शियस लो मॉलिक्यूलर वेट, डिसीज होती है। हाँ, फ्री इन्फेक्शियस लो मॉलिक्यूलर वेट RNA और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज प्रेजेंट होगी, बस खत्म। हाँ, और साइंटिस्ट का नाम टियोडिनल है। अब प्रायंस क्या होते हैं? प्रायंस आर एबनॉर्मली फोल्डेड, तो दे आर डैश फोल्डेड प्रोटीन that cause the some infectious dash disease. न्यूरोलॉजिकल डिसीज। They are similar in the size to viruses. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। They are similar in size. स्मॉलर नहीं है ये। कैसे हैं? जो थे स्मॉलर थे। हाँ, वायरस से बराबर है, ये वायरस की बराबरी करते हैं एकदम। वायरॉइड्स जो थे स्मॉल थे, ये वायरस के बराबर है, बाकी abnormal folded प्रोटीन। हाँ, they cause dash bovine spongiform encephalopathy और मैड काउ डिसीज इन कैटल। तो कैटल में कौन सी डिजीज हो रही है भाई साहब? बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिसीज है। मैड काउ मतलब पागल हो जाना, मतलब काय कैसी हो जाएगी? पागल टाइप हो जाएगी।
तो मैड काउ डिसीज, या तो कैटल में मैड काउ डिसीज होगी या फिर बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, एक ही चीज़ है दोनों, बोवाइन स्पंजीफॉर्म BSE या मैड काउ डिसीज होगी इन कैटल। एंड इन एनालॉगस वेरिएंट CR जैकब डिसीज इन ह्यूमन। अच्छा, तो ह्यूमंस में CR जैकब डिसीज होगी, CR जैकब डिसीज, और काउ में होगी बोवाइन स्पंजी, क्या बोला है इसमें, बोवाइन, क्या लिखा है कहाँ? ये, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी, एंसेलोपैथी एनसेफेलोपैथी, स्पंजी फॉर्म, स्पंजी फॉर्म एनसेफेलोपैथी बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एंसेफेलोपैथी। पैथी। एक काम करते हैं अपन डिसीज के नाम लिखते हैं जैसे एक बार, है ना, मेजो कॉलम का सिलसिला, ठीक, मेजो कॉलम बना रहे थे ना, उसी के आगे देख अपन ने DNA का मेजो कॉलम बनाया था प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया में। अब डिसीज़ का बनाते हैं। एक डिसीज़ में कौन कौन वायरस आएंगे, डिसीज़ करने वाले वायरस होते हैं। तो एनिमल में कौन कौन डिसीज़ करते हैं, वो मीजल्स करते हैं, मम्स करते हैं, स्मॉलपॉक्स करेंगे, हर्पेस करेंगे, इन्फ्लुएंजा करेंगे, एड्स करेंगे। हाँ। वायरॉइड्स कौन से करेंगे अपने, वायरॉइड्स करेंगे, पोटैटो। नहीं 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 नहीं, प्लांट्स में क्या करेंगे ये वायरस, क्या प्लांट्स में, हाँ, प्लांट्स में वायरस करता है सिट्रस कैंकर। प्लांट्स में तो वो रोलिंग, कर्लिंग, हाँ वो नो नो, ठीक 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 ठीक। स्टैंडर्ड ग्रोथ करने के लिए। टोबैको मोज़ेक डिसीज़ हो सकती है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, तो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ हो सकती है ना, ठीक है। इसके बाद वायरॉइड क्या करेंगे, वायरॉइड, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज करेंगे। पोटेंडो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज़। और जो प्रायोन थे वो क्या करेंगे, वो प्रायंस रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो करेंगे विभिन्न विभिन्न स्पंजीफॉर्म स्पॉन्जियोफॉर्म एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी। और CR जैकब डिसीज़ करेंगे, और ह्यूमन में CR जैकब डिसीज़। भी बोलते हैं इसे, और सीआर जैकब डिसीज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसीज़ हो गई अपनी सारी, है ना, और अपनी TNRN हो गया। अब थोड़ा साइंटिस्ट को देखते हैं, साइंटिस्ट से देख, लुइस पास्चर साइंटिस्ट थे, मैंने तो नाम लिख लिए सारे, तो देखेगी वीडियो मिल जाएंगे। लुइस पास्चर थे एक अपने पास, है ना, एक अपने पास आइवानोविस्की थे, आइवानोविस्की, है ना, एक अपने पास WM स्टैनली है, एक अपने पास विजरिंग है, विजरिंग, थियोडाइनर भी तो नहीं वो अभी आएंगे, पहले अपन वायरस वाले थे, विजरिंग थे, विजरिंग है ना, विजरिंग है, विजरिंग किया। और फिर अपने पास टियोडीनर है, टियोडीनर है, बस इतने साइंटिस्ट है ना। देखो आप, जो लुइस पास्चर थे उन्होंने पता क्या करा था, लुइस पास्चर ने किया था, उसको नाम दिया था वायरस, नाम दिया है इसको वायरम को, है ना। एवेनोविस्की ने डिस्कवरी करी थी, वायरस की डिस्कवर किया था, और डीजे 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 एवेनोविस्की ने तो डिस्कवर किया था वायरस को। WM स्टैनली ने क्या किया था, इसने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, क्रिस्टल में कन्वर्ट किया था, क्रिस्टलाइज। क्या पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू विजय। हाँ विजरिंग किया मैंने, हाँ हाउ हाउ आ रहा है, एक मिनट, विजरिंग, हाँ इसमें विजरिंग, विजरिंग पढ़ लो, विजरिंग कोई दिक्कत नहीं है, अब उनको समझ में आ जाता है। इसमें क्या करा था इन्हें, कॉन्टेगिवम वाइवम फ्लूटम बताया था। टियोडीनर ने क्या डिस्कवर किया था, वायरॉइड को, सॉरी हाँ वायरॉइड को डिस्कवर किया था। वायरॉइड होता क्या है, लो मॉलिकुलर वेट का RNA होता है, सिंपल सा, है ना। और प्रायोन क्या होते हैं, प्रायोन होते हैं प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन। देखो अपन ने सारी कहानी देख ली ना, अभी नहीं देखते तो नहीं हो पाता ना। अपन ने DNA देख लिया, RNA देख लिए, डिसीजेज देख ली, और साइंटिस्ट के नाम लिख लिए, और उनके क्या क्या वो होते हैं वो देख लिया। लाइकेंस तो सिंपल, लाइकन तो बच्चे को बताया ना, तो लाइकन देखना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। लाइकन तो सबको पता होता है वैसे भी, लाइकन, विदाउट शुगर का मिल्क है। हाँ तो तुझे क्या होता है, लाइकन आर, चलो क्या मैं पाने नहीं है। बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्केन फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्केन फंगी।
हाथ में कैंची। एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड डैश। इज कॉल्ड फाइकोबायोंट, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फंजल कंपोनेंट इज कॉल्ड डैट डैश माइक्रोबायोंट। ठीक है। अब एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सिंपल सी बात, एल्गी तो खाना बनाएगा और कौन बनाएगा उसमें। ठीक है, ग्रीन प्लांट एल्गी होते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड डैश इंडिकेटर्स। ये पहले बहुत गलत होता था मेरा क्वेश्चन। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर। दे डू नॉट ग्रो, दे डैश ग्रो। उन्होंने कहते हैं कि पॉल्यूशन इंडिकेटर बड़े अच्छे हैं। हाँ, क्यों है बताओ, कैसे हैं? क्योंकि पॉल्यूशन होगा तो उगेंगे ही नहीं। क्या? पॉल्यूशन होगा वहाँ पर, अगर वहाँ उग रहे हैं कहीं अगर मान लो तो अच्छा है ना, वह जगह अच्छी है। ये था अपना पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अपन 2 दिन में कर लिया ख़त्म। सारी मेथड कॉलम, सारी कहानी अपन कर ली, सॉल्व है ना। अब अगला चैप्टर अपने पास कौन है, प्लांट की नाम, उसको देखना है। एक प्लांट, वैसे 1 2 प्लांट अब पूरा पौधे ही पौधे हैं। 2 3 और 4 पेड़ पौधे, आर्टिफिशियल 5 पेज का चैप्टर है, देख लेंगे इसको।